अगर यह वीडियो इग्नोर किए तो जिंदगी भर पछताओगे। जो सिया राम को पुकारता है उसका भाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेता है। जीवन में हर इंसान कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब उसे लगता है कि किस्मत उसके खिलाफ हो गई है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, कोशिश करने के बाद भी रास्ते नहीं खुलते, और उम्मीद रखने के बाद भी मन टूट जाता है। उस समय इंसान सोचता है कि शायद उसका भाग्य ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य खराब नहीं होता, बल्कि विश्वास कमजोर हो जाता है। क्योंकि जिस क्षण इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, उसी क्षण से उसकी किस्मत बदलने लगती है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जो व्यक्ति सिया राम को पुकारता है, उसका भाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेता है। उसे भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जीवन की दिशा खुद ईश्वर तय करने लगते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी सफलता पा लेते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि कृपा भी होती है, और कृपा वहीं मिलती है जहां विश्वास होता है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के सामने झुकता है, तब उसके जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच ये है कि भगवान हर आवाज सुनते हैं, बस सही समय का इंतजार करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब क्या देना हमारे लिए सही होगा। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो निराश मत हो जाओ, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करो। क्योंकि भाग्य बदलने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब इंसान पूरी दुनिया से उम्मीद छोड़ देता है और सिर्फ भगवान पर भरोसा करता है, तब उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका डर खत्म होने लगता है, और वही बदलाव उसके भाग्य को नई दिशा देने लगता है। क्योंकि विश्वास सिर्फ मन की भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो परिस्थिति को भी बदल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि नाम जपने से चमत्कार होते हैं। क्योंकि नाम जपते समय इंसान अपनी सीमाओं से निकलकर ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाता है, और जहां ईश्वर की शक्ति जुड़ जाए, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। कभी सोचा है क्यों कठिन समय में लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं? क्योंकि दर्द इंसान को सच्चाई के करीब ले आता है। जब सब सहारे टूट जाते हैं, तब इंसान को असली सहारे का एहसास होता है, और वही असली सहारा सिया राम का नाम है। अगर तुम सच्चे दिल से पुकारोगे, तो रास्ते खुद बनने लगेंगे, लोग खुद मदद करने लगेंगे, मौके खुद सामने आने लगेंगे। क्योंकि जब भगवान साथ होते हैं, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। इसलिए अपने जीवन की समस्याओं को देखकर घबराओ मत, बल्कि उन्हें संकेत समझो कि अब तुम्हें भगवान के करीब आना है। याद रखो, भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं है जिसे खोला नहीं जा सकता। भाग्य एक रास्ता है जो विश्वास से बनता है। अगर विश्वास नहीं है तो रास्ता भी नहीं दिखेगा, और अगर विश्वास है तो रास्ता खुद बन जाएगा। इसलिए आज से शिकायत करना बंद करो। यह मत कहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह कहो कि शायद भगवान मुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी जीवन में बड़ी सफलता आती है, उससे पहले बड़ी परीक्षा जरूर आती है। कई लोग कठिन समय में हार मान लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जीत अक्सर उसी मोड़ पर मिलती है जहां इंसान हार मानने का सोचता है। अगर उस समय वह थोड़ा और धैर्य रख ले, थोड़ा और विश्वास रख ले, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने दो, अपने विचारों को नकारात्मक मत होने दो। हर सुबह उठकर खुद से कहो कि मेरा भाग्य सोया नहीं है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है, और मैं उस समय तक हार नहीं मानूंगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो सिया राम को पुकारता है, उसका भाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी संघर्ष चल रहा है, वह हमेशा नहीं रहेगा। दर्द स्थायी नहीं होता, मुश्किलें स्थायी नहीं होती, असफलता स्थायी नहीं होती। लेकिन विश्वास अगर स्थायी हो जाए, तो सफलता भी स्थायी हो जाती है। इसलिए अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। क्योंकि भगवान की कृपा देर से आती है, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। एक पल में परिस्थितियां बदल सकती हैं, एक पल में जीवन बदल सकता है, और वही पल तुम्हारे जीवन में भी आएगा। बस तुम्हें पुकारते रहना है, भरोसा रखते रहना है, और आगे बढ़ते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ हुआ वह सब तुम्हारे भले के लिए हुआ था। जो रास्ते बंद हुए थे, उन्होंने तुम्हें सही रास्ते तक पहुंचाया था। जो लोग दूर गए थे, उन्होंने तुम्हें भगवान के करीब ला दिया था। और जो दर्द मिला था, उसने तुम्हें मजबूत बना दिया था। इसलिए आज जो भी हो रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि यह अंत नहीं, शुरुआत है। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है, बस उसे खुलने का समय आना बाकी है। अगर तुम सच्चे दिल से पुकारोगे तो भाग्य को रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के सामने किस्मत भी झुकती है, और जब ईश्वर तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी इंसान अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, हर दरवाजा बंद हो चुका है और हर रास्ता खत्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बल्कि इंसान का विश्वास खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस क्षण विश्वास टूटता है उसी क्षण इंसान हार जाता है, और जिस क्षण विश्वास जागता है उसी क्षण से किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लो कि असल में कुछ नया शुरू होने वाला है, क्योंकि भगवान कभी किसी को खाली नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति सच्चे दिल से पुकारता है उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं, मौके खुद आते हैं और परिस्थितियां खुद बदलती हैं। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है तब वह सबसे ज्यादा भगवान को याद करता है, क्योंकि दर्द इंसान के अहंकार को तोड़ देता है, और जब अहंकार टूटता है तब विश्वास जन्म लेता है, और वही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनता है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बड़े कर्मकांड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सच्चे दिल की जरूरत होती है। अगर दिल से आवाज निकले तो भगवान तक पहुंचती ही है। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना बेकार जा रही है। हर पुकार सुनी जा रही है, हर आंसू देखा जा रहा है और हर दर्द समझा जा रहा है। बस सही समय आने पर उसका उत्तर मिलेगा। कई बार भगवान हमें इंतजार करवाते हैं, क्योंकि इंतजार इंसान को मजबूत बनाता है। अगर हर चीज तुरंत मिल जाए तो इंसान उसकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब संघर्ष के बाद मिलती है तो उसकी खुशी भी अलग होती है और उसका असर भी गहरा होता है। इसलिए अपने इंतजार को सजा मत समझो, यह तुम्हारी तैयारी है। तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने की तैयारी जहां तुम खुद पर गर्व करोगे। याद रखो, किस्मत कोई जादू नहीं है जो अचानक बदल जाए। किस्मत बदलती है विश्वास से, सोच से, मेहनत से और भगवान की कृपा से। जब ये चारों चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सिर्फ बैठकर चमत्कार का इंतजार मत करो, बल्कि भगवान का नाम लेकर कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद चलने की कोशिश करता है। जब तुम एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 100 कदम बढ़ाएंगे। जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। लेकिन वह दिन तभी आएगा जब तुम हार नहीं मानोगे, जब तुम अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे, और जब तुम अपने मन में सिया राम का नाम जिंदा रखोगे। क्योंकि यह नाम सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह साहस है, यह उम्मीद है, और यही उम्मीद तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालकर रोशनी तक ले जाएगी। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो दुखी मत हो, क्योंकि खाली हाथ होना भी एक मौका होता है, नया बनाने का, नया शुरू करने का, नया पाने का। कई बार भगवान सब कुछ इसलिए छीन लेते हैं ताकि हमें वह दे सकें जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए जो चला गया उसके पीछे मत भागो, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी सोच से बड़ा है और भगवान की योजना तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक सांस चल रही है तब तक मौका खत्म नहीं हुआ है। जीवन में कभी भी वापसी हो सकती है, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है और किस्मत कभी भी पलट सकती है। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, डर को अपने फैसलों पर राज मत करने दो, और लोगों की बातों को अपने विश्वास से बड़ा मत बनने दो। क्योंकि तुम्हारी कहानी लोगों की राय से नहीं, भगवान की कृपा से लिखी जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा इंतजार खत्म होगा, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और तुम्हें समझ आएगा कि भगवान ने देर क्यों की। क्योंकि जो मिलने वाला होगा वह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए अभी से हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हें बस चलते रहना है, पुकारते रहना है, विश्वास रखते रहना है, क्योंकि जो सिया राम को पुकारता है उसका भाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अगर तुम आज यह संदेश सुन रहे हो तो इसे संयोग मत समझो। यह संकेत है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। बस तुम्हें अपने विश्वास को जिंदा रखना है और भगवान का नाम अपने दिल में रखना है, क्योंकि जब भगवान साथ होते हैं तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है
कि इंसान तब तक हारता नहीं है जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता, और इंसान तब तक अकेला नहीं होता जब तक वो भगवान को पुकारना बंद नहीं करता। क्योंकि जैसे ही दिल से पुकार निकलती है, वैसे ही ऊपर से कृपा चल पड़ती है। कई बार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ हमारे लिए बदल रहा होता है। परिस्थितियां धीरे धीरे हमारे पक्ष में बन रही होती हैं, रास्ते तैयार हो रहे होते हैं और मौके जन्म ले रहे होते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, तो ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि ये सोचो कि अभी तैयारी चल रही है। क्योंकि जब किस्मत बदलती है, तो अचानक नहीं बदलती। उसके पीछे बहुत सारी अदृश्य प्रक्रियाएं चलती हैं। तुमने कभी बीज को जमीन में बोते हुए देखा है? जब बीज मिट्टी के अंदर दब जाता है, तो देखने वाले को लगता है कि वो खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि उसी अंधेरे के अंदर उसका नया जीवन शुरू होता है। वो जड़ें बनाता है, ताकत इकट्ठा करता है और सही समय आने पर मिट्टी को चीर कर बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह इंसान का जीवन भी होता है। जब वो संघर्ष में दब जाता है, तो उसे लगता है कि वो खत्म हो गया। लेकिन असल में वही समय उसके मजबूत बनने का समय होता है। इसलिए अपने संघर्षों से डरना मत, क्योंकि यही तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। और जब जड़ें मजबूत हो जाएं, तो पेड़ को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, जो इंसान भगवान को पुकारता है, उसका भाग्य इसलिए रास्ता ढूंढ लेता है क्योंकि वो इंसान अंदर से बदल जाता है। उसका नजरिया बदल जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। और जब इंसान की ऊर्जा बदलती है, तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए नाम जपना सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, ये मन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। ये डर को खत्म करने की प्रक्रिया है और ये विश्वास जगाने की प्रक्रिया है। जब विश्वास जागता है, तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो हिम्मत नहीं छोड़ता, जो विश्वास नहीं छोड़ता और जो भगवान को पुकारना नहीं छोड़ता। क्योंकि भगवान की कृपा से लिखी हुई लकीरें भी बदल सकती हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां असंभव चीजें संभव हुई हैं, सिर्फ विश्वास के कारण। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझो, कभी ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर पुकारने की शक्ति है, तो तुम्हारे अंदर पाने की भी शक्ति है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसी टूटने के बाद वो सबसे ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और यही एहसास उसे निडर बना देता है। इसलिए अगर जीवन ने तुम्हें तोड़ा है, तो समझ लो कि अब तुम्हें मजबूत बनाने का समय आ गया है। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी अब शुरू हो रही है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा इंतजार खत्म होगा और तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुमने इतने आंसू बहाए थे। उस दिन तुम समझोगे कि हर दर्द का मतलब था, हर इंतजार का कारण था और हर देरी के पीछे भगवान की योजना थी। इसलिए आज धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि रुकने वालों की किस्मत नहीं बदलती, चलने वालों की बदलती है। अगर आज तुम ये सुन रहे हो, तो इसे साधारण मत समझो। ये तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देना है, तुम्हें अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी सफलता आएगी और तुम्हारी खुशियां आएंगी। बस तुम्हें पुकारते रहना है, भरोसा रखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और हमेशा याद रखना, अगर तुमने सच्चे दिल से पुकारा, तो भाग्य को रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के सामने बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। अंधेरी रात भी सुबह में बदल जाती है और हार भी जीत में बदल जाती है। इसलिए डरना छोड़ो, चिंता छोड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो सिया राम को पुकारता है, उसका भाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेता है।